हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ एसेट की सीरीज़ में हाजिर हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह एसेट विदाउट वेंडर एक्वायर कर सकते हैं, मींस कंपनी के अंदर एसेट की परचेजिंग को बुक कर सकते हैं। इसके लिए जो टी कोड यूज़ होता है वो होता है ABZON। आप इस हायरार्की में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग, फिर फिक्स एसेट, फिर पोस्टिंग, एक्विजिशन, एक्सटर्नल एक्विजिशन, ABZON। ठीक, अब यहाँ पे मैंने जो भी एसेट बनाया था, कंपनी कोड सिलेक्ट करने के बाद जो भी एसेट मैंने बनाया था वो मैं ले सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ से न्यू एसेट भी एक्वायर हो सकता है और एग्जिस्टिंग एसेट को भी एक्वायर कराया जा सकता है। मीन्स AS01 का जो डाटा था वो हम डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मगर नॉर्मली हम ये करते हैं कि हम एसेट बना के ही उसको एक्वायर कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगा देंगे। ठीक है, IFRS ही है। डेप्रिसिएशन एरिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्वायर डेट कर ली, एसेट वैल्यू डेट भी सेम कर दी। अमाउंट पोस्टेड, लेट सपोज मैं ये एसेट 12,000 रुपये का परचेज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और क्वांटिटी इसकी एक है। एसेट परचेज ऑन कैश। ठीक है, और एडिशनल डिटेल के टैब में मैं क्लिक करता हूँ तो अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह की भी परचेजिंग कर सकता हूँ कि मैं इस एसेट के अगेंस्ट पे मैं डायरेक्ट किसी बैंक को क्रेडिट कर दूँ, या फिर मैं जो है वो इस एसेट की परचेजिंग में GRIR को इन्वॉल्व कर लूँ। एसेट का GRIR या एसेट का कोई भी इस किस्म का अकाउंट जहाँ पे मैं इन्वॉइस की क्लियरिंग, इन्वॉइस के बाद उस क्लियर होने के बाद उसकी पेमेंट करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। मीजिए कि एसेट जब भी मैंने परचेज कर लिया उसके बाद मैं पहले इनवॉइस आए मेरे पास, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट देने का बोल रहा है। मैं देख लेता हूँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या दे सकते हैं इसको। पीस आई थिंक होना चाहिए कोई। पीस। ठीक है, तो एडिशनल डाटा पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, पोस्टिंग पीरियड, डॉक्यूमेंट टाइप मेरा AA होगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टिंग पीरियड मैं 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, ऑफसेटिंग अकाउंट मैं इसको कहता हूँ कि भाई डायरेक्ट कैश से आउट कर दो इसको। ठीक है, डायरेक्ट कैश से आउट मतलब यानी एसेट डेबिट एंड कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट कैश इन हैंड क्रेडिट। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करता तो मैं एसेट का कोई GRIR का अकाउंट है वो भी इनवॉइस क्लियरिंग वगैरह का कोई भी अकाउंट वो मैं लगा सकता था। देन फिर उस एसेट की इनवॉइस होती, फिर ये आपस में एडजस्ट होते। ठीक है, मीन्स ये कि क्लियर होते। अभी मैंने डायरेक्ट इसको कैश से आउट कर दिया। ठीक है, तो ये ही जैसे ही मैं पोस्ट पे सिमुलेट का बटन दबा देता हूँ, सिमुलेट दबाने से मुझे एसेट जो एंट्री पास करने जा रहा है वो एंट्री मुझे शो ऑफ हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसकी एंट्री होनी चाहिए एसेट डेबिट और कैश इन हैंड क्रेडिट। ये देखें, एसेट को इसने डेबिट किया है और कैश इन हैंड को इसने क्रेडिट किया है। ठीक है, बस मैं डायरेक्ट इसको यहीं से पोस्ट कर देता हूँ तो ये एंट्री 12,000 से ये मेरा एसेट एक्वायर हो गया, मीन्स मेरी प्रेमिसेस में आ गया और मेरे पास रेडी फॉर यूज़ हो गया। या आप यूँ कह लें कि डेप्रिसिएशन भी इसके ऊपर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं अभी दिखा देता हूँ आपको एसेट एक्सप्लोरर के थ्रू। ठीक है, ओके। 4 का 2, ये डेप्रिसिएशन
اکاؤنٹنگ، فائنینشیل اکاؤنٹنگ، فکس ایسٹ میں انفارمیشن، رپورٹ آن ایسٹ، یہاں سے بھی ایسٹ میں یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایسٹ ایکسپلورر. ٹھیک ہے، ایسٹ ایکسپلورر کو جیسے ہی میں اوپن کرتا ہوں 42 کے اوپر، یہ اس کا جو ڈیپریسیشن ہے وہ 400 روپے کا آرڈنری ڈیپریسیشن چارج یہاں پہ دکھا رہا ہے. دیکھ لیتے ہیں ویسے 12,000 روپے. اچھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایسٹ جو بھی ایسٹ ہوگا اس کے اگینسٹ پہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوتی جائیں گی وہ اس ٹرانزیکشن کے باکس کے اندر شو کرتا رہے گا. ابھی صرف ایسٹ ایکوائر کیا ہم نے تو دیکھیں 12,000 یہاں پہ شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ نیٹ بک ویلیو ابھی اس کی 11,600 روپے، کیونکہ 400 روپے کا یہ ڈیپریسیشن کہہ رہا ہے کہ چارج ہو گیا. کس طرح ہوا اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھیں اس کا ابھی اس پیریڈ میں، پیریڈ وائز دیکھ لیتے ہیں اس کو. اس پیریڈ میں یہ 400 روپے کا ڈیپریسیشن چارج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، 400 روپے کا ڈیپریسیشن چارج کر رہا ہے، اور اس کے بعد والے سارے پیریڈز میں یہ 1200 روپے کا ڈیپریسیشن چارج کر رہا ہے، مینس 10%. اور لاسٹ پیریڈ میں یہ 800 روپے کا ڈیپریسیشن چارج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، مینس یہ کہ ابھی جتنی بھی ٹائم باقی ہے، مینس مارچ، اپریل، مئی، جون، 4 مہینے، تو یہ 4 مہینے کا ڈیپریسیشن اس کیلنڈر ایئر میں، فزیکل ایئر میں چارج کرے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہر سال 1200 روپے یعنی پر منتھ 100 روپے، اور آخری سال میں یہ 800 روپے کا ڈیپریسیشن چارج کرے گا. یہ اس کا پلان ہے. ٹھیک ہے، یہ پلان ویلیو کے حساب سے ڈیپریسیشن کی چارجنگ ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی.